बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्केलर एंड वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को किस तरह जाहिर किया जाता है। रीडिंग करते हैं बच्चों। सिंबल यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज अ बोल्ड फेस लेटर। के वेक्टर को आप जाहिर करते हैं दो तरीकों से। पहले आप तो ये बात याद रखनी है कि वेक्टर को दो तरीकों से जाहिर किया जाता है। एक तो सिंबलिकली जाहिर किया जाता है यानी अलामती सूरत में, और दूसरा जाहिर किया जाता है ग्राफिकली। दो तरीकों से जाहिर किया जाता है। पहले हमारे पास क्या है कि बोल्ड फेस लेटर। सिंबल में आप पहले पॉइंट पढ़ेंगे, बोल्ड फेस लेटर के साथ आप जाहिर करते हैं। यानी हमारे पास ए है, ए को आपने क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। बी को बोल्ड कर देना है, एफ को, और डी को बोल्ड कर देना है। इनको आप अपनी जो पेपर है उन पे आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे आप लिखेंगे तो आपको दाग धब्बे हो जाएंगे। ठीक है। सिंस वी कैन नॉट, आगे उसने लिखा भी है कि उससे आप नहीं लिख सकते, राइट इन बोल्ड फेस लेटर स्क्रिप्ट ऑन पेपर। पेपर पर आपने नहीं लिख सकते बोल्ड फेस लेटर्स को। सो वेक्टर इज रिटन एज द लेटर। वेक्टर को लिखा जाता है विद अ स्मॉल एरो, छोटे एरो के साथ। ओवर इट, क्या लेटर के ऊपर आप एरो लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर, मिसाल के तौर पर ए है तो ए के ऊपर आप इस तरह एरो लगा देंगे। आगे ठीक लिखा हुआ है, ए के ऊपर एरो लगा देंगे, बी के ऊपर एरो लगा देंगे, एफ के ऊपर एरो लगा देंगे, और डी के ऊपर एरो लगा देंगे। ए से मुराद यानी एरिया है, और बी से मुराद वेलोसिटी, और एफ से मुराद फोर्स, और इस तरह डी से मुराद डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इस तरह उसकी वेक्टर की जो मिकदार होगी, इज गिवन बाय इटॉलिक लेटर। इसे आप तिरछे भी लिख सकते हैं। ठीक है। विदाउट एरो हेड, तिरछा लिखेंगे तो एरो हेड नहीं लगाएंगे। आगे उसने कहा है कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो आपने वेक्टर को जाहिर करना है वो किस तरह जाहिर किया जा सकता है, वो आगे बता रहा है कि वेक्टर को आप ग्राफिकली भी जाहिर कर सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी आप ग्राफ की सूरत में, यानी आप उन्हें क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, कोई शक्ल बनाएंगे, उन्हें तस्वीर की सूरत में आप उन्हें लिख सकते हैं। बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, विद एन एरो हेड लगाकर एट वन एंड, एक एंड पे, कोई भी एक एंड पे आपने क्या लगा देना है, एरो हेड लगा देना है। ठीक है, एक एंड पे लगा देना है। द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स, जो लाइन होगी वो जाहिर करेगी किस चीज को, लंबाई की जो लाइन होगी वो जाहिर करेगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की मिकदार को। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, एक स्केल के साथ आपने उस लाइन को लगा देना है। ठीक है, कोई स्केल के साथ आपने लगा देना है। आगे उसने क्या कहा है, वाइल द डायरेक्शन, जबकि सिमत क्या होती है, ऑफ एरो, जो एरो का हेड होगा वो उसकी सिमत को जाहिर करेगा। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, के किस सिमत में वेक्टर की डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ है या अपवर्ड है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है, वो आपको एरो का जो हेड होगा वो इंडिकेट करेगा। आगे उसने लिखा है कि टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। उसने कहा कि वेक्टर को जाहिर करने के लिए आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत होती है। म्यूचुअली से मुराद के बाहमी एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर से मुराद 90 डिग्री का वहां पे जाविया बन रहा हो। वही कैन ड्रा, आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप लगाएंगे, उसे आप क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस से लगाएंगे। ठीक है, जो आप द अदर लाइन टू रिप्रेजेंट, जो दूसरी लाइन आएंगे वो नॉर्थ साउथ को जाहिर करेंगी, नॉर्थ और साउथ को जाहिर करेंगी डायरेक्शन। ठीक है, आगे शक्ल में दिखाया गया है, ये आपने नहीं लिखना। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन, अब उसने कहा है कि जो वेक्टर दिया गया है उसकी सिमत क्या होती है, कैन बी गिवन विद रेस्पेक्ट टू दीज लाइंस। ये लाइंस क्या कहेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करेंगे। मोस्टली वी यूज ओनली टू लाइंस, उसने कहा कि आमतौर पर आप दो लाइनों को इस्तेमाल करते हो। कौन कौन से, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दूसरों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अमूदन हो। हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइन जो होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, एक्स प्राइम एक्स, यानी एक्स प्राइम
एक्स कहेंगे, एक्स एक्सिस और ये एक्स प्राइम एक्सिस होगा। इस तरह इज कॉल्ड एक्सेस, आप क्या कहेंगे एक्सेस कहेंगे। वर्टिकल लाइन को आप वाई प्राइम क्या कहेंगे उसे आप वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दीज लाइंस, अब जिस पॉइंट पर ये आकर मिल रही हैं उसे आप कहेंगे ओरिजिन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ओरिजिन। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट, जहाँ पर आकर ये मिलती हैं उन्हें आप क्या कहेंगे ओरिजिन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मिले उन्हें क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, किससे आप डिनोट करते हैं हमेशा, किससे ज़ाहिर किया जाता है ओ से डिनोट ज़ाहिर किया जाता है। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड, इन एक्सिस को उसने क्या कहा जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल 2.1 देखें बच्चों, ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर v, अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी कितनी है उस वेक्टर v की 300 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल के जाविया बना रही है ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने का जाविया बना रही है 60 डिग्री का जाविया बना रही है। तो इसके सोल्यूशन में आपने बच्चों लिखना है ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हों, ठीक है, जो क्या हों नॉर्थ साउथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल, आपने स्केल लेनी है और 300 मीटर पर सेकंड से मुराद क्या आपने फर्ज करना है कि 100 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसी तरह 300 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। देन 300 मीटर यानी 300 मीटर पर सेकंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन। ड्रा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपने कि नॉर्थ, उसने पहले ये देखना है कि उसने कहाँ पे किया है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आपने जाना है और जाविया यहाँ पे आपने बनाना है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइंस ओपी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो आपके पास ज्योमेट्री में डी होती है उससे आपने क्या बनाना है कि आपने नॉर्थ और साउथ के दरमियान रखना है और उससे आपने 60 डिग्री का जाविया बनाना है। जहाँ पे 60 डिग्री का जाविया बनना हो वहाँ पे आपने इस डॉट लगा देना, तो उस लाइन को दोबारा यहाँ से ओरिजिन से मिला देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, अब जो जाविया आपका जाएगा वो कहाँ से जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बात आपने याद रखनी है। पर सवाल में दिया भी गया है कि नॉर्थ से किस तरफ से मत में जाना है ईस्ट से, ठीक है। मेकिंग एन एरो, जो एरो हेड एट द वन एंड, जो एरो हेड होगा वो क्या होगा लाइन ओ पी, द ओ पी इज अ वेक्टर वी, तो ओ पी उसे क्या कहेंगे ओ से पी तक, पी फर्ज कर कोई पॉइंट है जहाँ पे आपका जाविया बन रहा है, ठीक है। यानी ये 300 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी दी गई थी इससे मुराद है कि 3 सेंटीमीटर की ये लाइन है और जाविया कितने का बना रही है 60 डिग्री का जाविया बना रही है। 2.2 एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों, ड्रा अ फोर्स वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड, कि एक फोर्स एफ वेक्टर एफ है उसकी मैग्नीट्यूड है कितनी दी गई है, फोर्स की यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, तो इसमें कितनी दी गई होगी 350 न्यूटन फोर्स दी गई है। एंड एक्टिंग एन एंगल ऑफ 6 डिग्री, यहाँ पे उसने कहा है कि 6 डिग्री का जाविया बन रहा है कहाँ पे विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बन रही है एक्स एक्सिस का जाविया बन रहा है 60 डिग्री का और फोर्स कितनी दी गई है 350 न्यूटन। अब इसमें आपने जो हमारे पास 100 न्यूटन होगा वो किसके बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के 100 न्यूटन फोर्स। तो इस तरह 300 न्यूटन कितने किसके बराबर आ जाएगा 300 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब 350 न्यूटन है तो वो किसके बराबर आ जाएगा 350 न्यूटन 3.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है कि आपने एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें लगानी है, एक्स से एक्स प्राइम एक्सिस और वाई से वाई प्राइम एक्सिस की आपने लाइन लगानी है, दोनों क्या हों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल उफकी यानी और वर्टिकल यानी अमूदन लाइनें लगानी है टू रिप्रेजेंट जो जाहिर करें किस चीज़ को एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। आपने उसके बाद एक स्केल लेना है, ठीक है। उसने कहा है कि 100 न्यूटन की फर्ज करें किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 350 न्यूटन 3.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। इस तरह 3.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लगानी है
कहाँ से, एक्स एक्सिस से। जाविया कितने का बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का। दोबारा आपने एक डी लेनी है अपनी, ठीक है, ज्योमेट्री से, और जिस एंगल पे 60 डिग्री का जाविया बन रहा हो वहाँ पे आपने निशान लगा देना है। ड्रा 3.5 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ओ क्यू जो लाइन है वो कितने का जाविया बना रही है, 60 डिग्री का जाविया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। मेक एन एरो हेड, जो आपका एरो है, हेड होगा एट द एंड ऑफ द लाइन ओ क्यू, उससे एंड कहाँ पे होगा, ओ क्यू पे होगा। द ओ क्यू इज अ वेक्टर एफ, तो ओ क्यू को आप क्या कहेंगे, वेक्टर एफ है। और यहाँ से यहाँ तक जो उसकी डिस्टेंस होगा, जो उसका फासला होगा वो कितना होगा, जो फोर्स लगेगी वो कितने की लगेगी, वो कितने की लगेगी, 3.5 सेंटीमीटर का जो फासला होगा इसका। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर से मुराद कि जब आप वेक्टर को कंबाइन करते हैं, वेक्टर एक दिया गया हो, फर्ज करें वेक्टर ये ए है, ठीक है, इस तरह वेक्टर ये क्या है, बी है, तो ए बी का आपने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, यानी नतीजा निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, जब आप वेक्टर ए है, ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं, इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। अब वेक्टर बी का जो टेल होगा, वेक्टर बी का जो टेल होगा वो आपने मिलाना है वेक्टर ए के हेड के साथ, वेक्टर ए के हेड के साथ, इस तरह मिला दिया। और इसी तरह जो वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह निकालेगा, फर्ज करें दो वेक्टर दिए गए हैं, तो इसका रिजल्टेंट किस तरह आएगा। रिजल्टेंट में आपने क्या करना है, जो हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए की जो टेल है वो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो हेड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा। इस तरह देख लो बच्चों, ठीक है। अब वेक्टर ये ए था और ये बी, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर में आपने याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और वेक्टर ए की भी टेल दोनों आपस में मिलेंगी। इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर की हेड और वेक्टर बी की भी हेड आपस में मिलेंगी। इस तरह आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब डेफिनेशन देखो बच्चों, वी कैन ऐड, हम ऐड कर सकते हैं टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। टू गेट अ सिंगल वेक्टर, तो आपको एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है। दिस इज कॉल्ड, इसे आप क्या कहेंगे, एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। इट हैज द सेम इफेक्ट, इसका असर भी इस तरह ही होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट, जब इनको क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है, इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सब वेक्टर को कंबाइन किया जाता है, उसका इफेक्ट भी उस तरह ही होता है जितना रिजल्टेंट का होता है। टू ऐड टू बी एड, जिन उसको ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं। आगे बच्चों दिया गया हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकली मेथड। अब वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जा सकता है, बाय ग्राफिकली, यानी ग्राफ की सूरत में, तस्वीर की सूरत में आप वेक्टर को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वेक्टर को हमेशा ग्राफ की सूरत में बाय हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल में सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखो, आसान सी डेफिनेशन है, टू ऐड अ वेक्टर, टू ऐड अ नंबर, के नंबर को आपने ऐड करना है, आप वेक्टर वेक्टर के नंबर्स को ऐड करना है। रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी लाइन को आपने रीड्रा करना है, दोबारा ड्रा करना है, सच दैट, इस तरह से, हेड ऑफ द लाइन, वन लाइन के हेड ऑफ द वन लाइन, फर्ज करें हेड है पहली लाइन की, कॉन्साइड्स मिले विद द टेल ऑफ द अदर, दो वेक्टर है, फर्ज करें दो वेक्टर है, ठीक है, तो उसकी टेल के साथ मिले। दोबारा देखो, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के नंबर हैं, ठीक है, उनको ऐड करना है, जमा करना है। रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, आपने दोबारा उन लाइन को रीड्रा करना है, सच दैट, इस तरह से, हेड ऑफ वन लाइन, के हेड क्या हो, पहली लाइन की हेड हो, कॉन्साइड्स मिले विद द टेल ऑफ द अदर, दूसरे के टेल के साथ। आपने ये बात याद रखनी है, मैंने पहले बताया कि ये क्या होगा, इसका हेड होगा और दूसरे की टेल के साथ मिलेगी, टू द अदर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द सिंगल वेक्टर, इस तरह आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल वेक्टर बन गया है, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट। अब रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगा, टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा। इस तरह आप
इस मेथड को आप क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल मेथड कहते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन आ जाए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए उसने मैथमेटिकली भी समझा दिया, ग्राफ के सूत्र में भी समझा दिया हमारे पास कि एक्स एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस ठीक है, और वाई वाई प्राइम एक्सिस। अब एक वेक्टर दे दिया गया है, इसकी कितनी हमारे पास लेंथ है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और दूसरे की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दो वेक्टर दिए गए, इन दोनों को आपने ऐड करना है। और जाविया कितने का बन रहा है, वेक्टर इसे आप फर्ज करेंगे वेक्टर v1 है, और इसे आप कह दो v2। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, और v2 के साथ कितने का जाविया बन रहा है, 60 डिग्री का जाविया बन रहा है। अब दोनों को आपने ऐड करना है बच्चों, तो हमारे पास v1 था वो 3 सेंटीमीटर दिया गया था, और v2 4 सेंटीमीटर दिया गया था। अब आपने इनको किस तरह ऐड करना है, वही आपने हेड टू टेल मेथड का इस्तेमाल करना है कि आपके पास v1 का क्या होगा, हेड होगा, और v2 की क्या होगी, टेल होगी। फर्स्ट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर की टेल। इस तरह जो रिजल्टेंट में होगा, जो हमारे पास थर्ड वेक्टर होगा जो रिजल्टेंट होगा, उसकी भी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी। इस तरह बच्चों v2 का हेड और v का भी हेड आपस में मिलेंगे। लास्ट वेक्टर का हमारे पास क्या है, v2 है, और रिजल्टेंट वेक्टर का भी हेड आपस में मिलेगा। वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर। तो जाविया कितने का बनेगा, यहाँ पे 49 का बनेगा, 49 डिग्री का। तो इस तरह आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर दिया गया हो आप उनको ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें वेक्टर ये है, ए है, और वेक्टर ये क्या होगा, बी हो गया। इस तरह वेक्टर सी दिया गया है, और ये वेक्टर डी दिया गया है। 4 वेक्टर है, इनको आपने किस तरह मिलाना है, तो इस तरह आप मिला सकते हैं। वेक्टर ए की क्या होगी, हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, इस तरह सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर की टेल, और इस तरह फोर्थ वेक्टर का टेल और थर्ड वेक्टर की हेड। इस तरह रिजल्टेंट में क्या होगा, दोनों हेड आपस में मिलेंगे और दोनों टेल आपस में मिलेंगे। लास्ट वेक्टर की दोनों के हेड और फर्स्ट वेक्टर के दोनों के टेल आपस में मिलेंगे। इस तरह आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, किस मेथड से, बायोग्राफिकली मेथड से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।